Welcome to all. Today we are going to discuss about the F block elements. That is the elements whose last electron or differentiating electron enters into the anti-penultimate F subcell. F subcell contains 7 orbitals, and if the last electron of any element enters into them, then they are called F block elements. इस F ब्लॉक के तत्व में कुल 28 तत्व आते हैं, और ये जो 28 तत्व हैं इन्हें दो श्रेणियों में बांटा जाता है। F ब्लॉक के तत्वों की संख्या 28 है, जिन्हें दो श्रेणियों में बांटा जाता है। और प्रथम श्रेणी को 4F सीरीज, दूसरे श्रेणी को 5F सीरीज के तत्व कहते हैं। तो 4F सीरीज के तत्वों को लेंथेनाइड्स या लेंथेनोन्स और 5F सीरीज के तत्वों को एक्टिनाइड्स या एक्टिनोन्स कहते हैं। तो ये लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स 14 के हिसाब से के अनुसार कुल 28 हैं, और इन सभी तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रॉन एंटी पेनल्टीमेट सबसेल में प्रवेश करता है, जिसके लिए N-2F सबसेल शब्द का यूज करते हैं। तो N-2 जहाँ N वैलेंस ऑर्बिट है, वैलेंस सेल है, N सबसे बाहरी कक्षा है, सबसे बाहरी सेल है, और उसके दो पहले वाले सेल में प्रवेश करता है अगर डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन या अंतिम इलेक्ट्रॉन, तो उसे हम F ब्लॉक का तत्व कहते हैं। लेंथेनम जिसका एटॉमिक नंबर 57 है, तो लेंथेनम के बाद के 14 तत्व लेंथेनाइड्स कहलाते हैं। लेंथेनम के बाद के 14 तत्व लेंथेनाइड्स कहलाते हैं। ये लेंथेनम ग्रुप 3 का मेंबर है, जबकि इसकी आवर्त संख्या 6 होती है। तो लेंथेनम वर्ग 3 और आवर्त 6 का सदस्य है। तो वर्ग 3 में लेंथेनम के साथ ही 4F सीरीज के 14 तत्वों को रखा जाता है, जिन्हें लेंथेनाइड्स कहते हैं। इनकी आवर्त संख्या 6 होती है। इन तत्वों के अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो उसे इस प्रकार से देखते हैं। लेंथेनम 5D1 6S2, इसके बाद सेरियम 58 4F1, यहाँ 4F में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करना शुरू किया, 5D1 6S2। 4F और 5D के एनर्जी का जो अंतर होता है वो बहुत कम होने के कारण एक इलेक्ट्रॉन आसानी से 5D में या फिर 4F में इंटर कर सकता है। इन दोनों के बीच का एनर्जी गैप कम होने के कारण 4F और 5D में इलेक्ट्रॉन का अदला बदली देख सकते हैं। तो सीरियम के बाद प्रेस्टियोडाइनियम में जेनॉन 4F3, यहाँ अब 5D में इलेक्ट्रॉन रह नहीं जाएगा, और 6S2, यानी अगर यहाँ 5D हम नहीं भी लिखें तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। 4F3 एक इलेक्ट्रॉन के बाद यहाँ 2 होना चाहिए था, लेकिन एक 5D का इलेक्ट्रॉन 4F में दिखा रहे हैं। 6S2, इसके बाद जेनॉन 4F4, इस तरह अन्य तत्वों का भी इसी प्रकार। प्रोमेथियम 4F5 6S2, समारियम 4F6 6S2, यूरोपियम 4F7 6S2, गैडोलिनियम 4F7 5D1 6S2। यहाँ ध्यान देने की बात है
4f7 हाफ फील्ड है, तो f सबसेल में 7 ऑर्बिटल होते हैं और सब में एक एक इलेक्ट्रॉन के अनुसार ये 4f7 हाफ फील्ड है, तो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसलिए ये हाफ फील्ड ही रह जाता है, 4f7 ही रह जाता है, और जो अगला एक इलेक्ट्रॉन आया वो चला गया 5d1 में। टर्बियम 4f9, डी का भी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आया और कंसेक्यूटिव जो एक बढ़ता है उसका भी। डिस्प्रोसियम 4f10, हॉल्मियम 4f11, अर्बियम 4f12। तो इसके बाद अर्बियम 4f12 के बाद थुलियम 4f3, इटर्बियम 4f और ये 13 था, 4f14, ल्यूटेशियम 4f14 ही है, कंप्लीट फील्ड तो पूरा भरा हुआ, ये सबसेल है, एक इलेक्ट्रॉन चला गया फिर से 5d1 में और 6s2। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये जो f ब्लॉक के तत्व हैं उनका अंतिम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, f ब्लॉक के तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन n-2 f 1 to 14 n-1 d 0 to 1 ns2 होता है। इन f ब्लॉक के तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन n-2 f 1 to 14 n-1 d 0 1 ns2 होता है। n अगर सबसे बाहरी कक्षा है, सबसे बाहरी सेल है, तो ये वैलेंस सेल, पेनल्टीमेट सेल, उसके भीतर का n-1 को उसके भीतर का सेल यानी पेनल्टीमेट सेल, और n-2 अर्थात एंटी पेनल्टीमेट सेल। तो वैलेंस सेल, पेनल्टीमेट सेल, एंटी पेनल्टीमेट सेल। एंटी पेनल्टीमेट सेल में 1 से 14 इलेक्ट्रॉन तक रहते हैं, तो ये अगर और वो 4f में जाते हैं तो लेंथेनाइट्स हुए। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि लेंथेनाइट्स में जो 14 तत्व हैं वो लेंथेनम के बाद सीरियम 58 से ल्यूटेशियम 71, Ce58 टू Lu71 तक के 14 तत्व इस लेंथेनाइट में आते हैं। और इन तत्वों के अगर ऑक्सीडेशन नंबर की बात की जाए तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर थोड़ा इंपॉर्टेंट है भी एग्जाम की दृष्टि से भी। तो लेंथेनाइट्स का जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 है, ध्यान में रखना है आपको। द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लेंथेनाइट्स इज +3। हालांकि लेंथेनाइट्स का +2 भी ऑक्सीकरण संख्या होता है और +4 भी होता है, लेकिन +3 मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है। इस बात को हम ध्यान में रखेंगे कि लेंथेनाइट्स अर्थात 4f सीरीज के तत्वों का मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट वो आपका +3 है। लेंथेनाइट्स अपने ऑक्सीडेशन स्टेट को +2 ऑक्सीडेशन स्टेट को +3 में कन्वर्ट करना चाहते हैं, जबकि +4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी +3 में कन्वर्ट होना चाहता है। ध्यान में रखना है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट +3 में कन्वर्ट होना चाहता है, इसी प्रकार +4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट होना चाहता है। इसके कारण Sn2+, Eu2+, ये सब जो आयन हैं वो 2+ से 3+ में जाना चाहते हैं और गुड रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, अवकारक होते हैं। जबकि ये जो Ce4+, Tb4+, तो 4+ 3+ में जाना चाहता है, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट जो +4 है वो +3 में जाना चाहता है। तो इसके कारण ये बहुत ही अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। ध्यान में रखना है, इनका ऑक्सीडेशन नंबर +4 से +3 होना चाहता है, तो ये अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, ऑक्सीकारक होते हैं। और यदि ऑक्सीडेशन स्टेट +2 से +3 होना चाहे, ऑक्सीडेशन स्टेट में वृद्धि हो, इंक्रीज हो, तो वो गुड रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। तो ये दोनों जो एग्जाम्पल के तौर पर हम लिए हैं, ये रिड्यूसिंग
एजेंट्स हुए, जबकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हो गए। ऑक्सीडेशन नंबर इनका घटना चाह रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडेशन नंबर इनका बढ़ना चाह रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट।